सुबह के 5 बजते ही अलार्म की घंटी बजी। भारतीय गृहिणी सविता ने आंखें खोलीं। नींद अधूरी थी क्योंकि पिछली रात बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाने में देर हो गई थी, मगर चेहरे पर थकान छिपाकर उसने जल्दी से रसोई में कदम रखा। चाय चढ़ाई, आटे में पानी डाला और रोटियां बेलना शुरू कर दी। ससुर जी, भारतीय पिता अखबार मांगते हुए बोले। सविता, मेरी चाय जरा गरम रखना। सासू माँ, भारतीय मदर इन लॉ बोली। आज पड़ोस में पूजा है, थोड़ा मीठा भी बना लेना। पति, भारतीय हस्बैंड, ऑफिस जाने की जल्दी में बोले। आज नाश्ता जल्दी बना देना, मीटिंग है। बच्चे, भारतीय चिल्ड्रन चिल्लाते हुए बोले। मम्मी, टिफिन में आलू पराठा चाहिए। सविता सब सुनते हुए मुस्कुराती रही। उसकी मुस्कान में छिपा था रोज का संघर्ष। रसोई धुएं से भर गई थी। एक तरफ सब्जी चढ़ी थी, दूसरी ओर दाल उबल रही थी। बच्चों के टिफिन के लिए पराठे सेंक रही थी और बीच बीच में पति के लिए डिब्बे पैक कर रही थी। सासू माँ ने आवाज लगाई। सविता, हल्दी खत्म हो गई है, दुकान से मंगवाओ। सविता ने रोटियां बनाते बनाते उत्तर दिया। जी मम्मी जी, अभी भिजवाती हूं। इतना काम करते हुए उसकी सांस फूल रही थी, पर चेहरे पर वही अनिवार्य मुस्कान थी। नाश्ता परोसते समय बच्चों ने बिना सोचे कहा, मम्मी ये पराठा उतना कुरकुरा नहीं है। पति ने कहा, अगली बार थोड़ा कम तेल डालना। ससुर जी बोले, अरे नमक थोड़ा ज्यादा है दाल में। हर किसी की अपनी शिकायत थी, मगर सविता चुपचाप सुनती रही। कभी उसने पलटकर कुछ कहा नहीं, बस हल्की मुस्कान में ही सब छुपा लिया। दोपहर में रिश्तेदारों का फोन आया। भाभी कल घर आ रहे हैं, कुछ अच्छा बना लेना। सविता ने हाँ कर दी। पड़ोसन ने कहा, सविता जी, आप तो दिन रात घर में ही रहती हैं, आपको तो आराम ही आराम है। सविता बस हंस दी। किसे समझाए कि उसका आराम कैसा है। शाम को बच्चों ने स्कूल का होमवर्क लाकर रखा। बड़ा बेटा बोला, मम्मी प्रोजेक्ट बनाना है, कल जमा करना है। छोटी बेटी बोली, मम्मी मेरी ड्रेस धो दो, कल फैंसी ड्रेस है। सविता ने सब कुछ संभाला। उसके पास अपना समय नहीं था, मगर उसने बच्चों की दुनिया सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पति ऑफिस से लौटे, थके हुए। सविता ने उन्हें पानी दिया। पति बोले, आज ऑफिस में बहुत काम था, जरा मसाज कर दो। सविता थकी थी, पर उसने मुस्कुराकर कहा, अभी लाती हूं तेल। उसके हाथों में दर्द था, मगर पति को आराम देने में ही उसकी खुशी थी। रात को ससुर जी की दवा का समय आया। सविता ने घड़ी देखकर दवा दी, पानी पिलाया। सासू माँ बोली, कल भजन मंडली आ रही है, कुछ मिठाई बना लेना। सविता ने हाँ में सिर हिला दिया। वह जानती थी कि यह सब उसकी जिम्मेदारी है। रात को सब सो गए। सविता बर्तन मांज रही थी। हाथों में दरारें पड़ चुकी थी। कमरे में जाकर वह धीरे से रो पड़ी। कोई देखने वाला नहीं था, मगर आंसू उसके तकिए को भिगो गए। फिर भी सुबह होने से पहले वह फिर से वही मुस्कान पहन लेगी। पड़ोस की औरतें अक्सर कहती, अरे सविता तो बस घर में है, उसकी तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं। सविता सोचती, क्या सच में मेरा काम कोई काम नहीं? वह चुप रहती। उसका मौन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। हर दिन का यही सिलसिला था। हर किसी की जरूरतें पूरी करना, शिकायतें सुनना, समाज की बातें सहना। पर सविता जानती थी, अगर मैं टूट जाऊं तो यह घर बिखर जाएगा। उसका त्याग ही परिवार की नींव था। उसकी मुस्कान ही सबकी हिम्मत थी।
यह कहानी सिर्फ सविता की नहीं बल्कि हर भारतीय गृहिणी की है। वह चाहे गांव में हो या शहर में, हर दिन परिवार की खुशियों के लिए अपने सपनों को दबा देती है। उसकी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द कोई नहीं देखता, लेकिन सच यह है कि घर को घर बनाने वाली असली ताकत वही है।